मैं रफ़ीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम कौसा के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पर आज यहाँ आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है, देख सकते हैं हमारे साथ में एक बुज़ुर्ग महिला है जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर कौसा स्टेडियम स्थित कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में एडमिट थी। 73 साल की ये बुज़ुर्ग महिला आज कोरोना से पूरी तरीके से जंग जीत करके स्वस्थ हो करके वापस लौट रही है। आप देख सकते हैं ये पूरी इस कोविड सेंटर की टीम है यहाँ पर। ये इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। डॉक्टर दानिश है हमारे साथ में और डॉक्टर शारमीन हैं, जो कि ये तमाम यहाँ पर दोनों असिम्टोमेटिक का एक सेंटर है और एक कोविड पेशेंट्स का जो है, जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं जिनके ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, तकलीफ़ें होती है, ऐसे तमाम दोनों सेंटरों में मरीज़ों का इलाज होता है। ये उसका पूरा काम करते हैं। आज ये खबर बताने की सबसे बड़ी वजह एक आपको बता दें, ये बुज़ुर्ग महिला जो है, ये आपको बता दें कि लॉकडाउन में जिन्होंने पूरी शहर की खिदमत के लिए अपनी निजी गाड़ियाँ, अपनी दो एम्बुलेंस शहर की सेवा में लगा दी थी, आपकी खिदमत में लगा दी थी, ऐसे शहर के एक प्रख्यात समाज सेवी मेमन जमात के एक बड़े रुकन हैं, बड़ा नाम है और शहर के एक बड़े बिल्डर भी हैं, फरीद नूरी साहब। बुज़ुर्ग ये माजी जो हैं फरीद भाई की सास होती है और आप सभी जानते हैं कि ऊपर वाली की दया दृष्टि से, करम से फरीद भाई के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर चाहते तो माजी का इलाज जो है वो किसी बड़े अस्पताल में, निजी अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करके वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर को उन्होंने प्रोमिनेंस दिया और यहाँ पर जो है तरजीह दे करके अपनी सास का उन्होंने इलाज कराया। तो क्या वजह है हम जानना चाहेंगे फरीद भाई से। फरीद भाई क्या बताएंगे आप इस मामले में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मेरी माँ, मेरी सासू माँ मेरी माँ हैं, इनको अपने फजल करम से सेहत व तंदुरुस्ती अता की। मैं यहाँ के तमाम डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करने से पहले जिनकी ये सोच थी, जिनकी सोच से ये कोविड हॉस्पिटल 1.5 महीने में सिर्फ बन के खड़ा हुआ, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, महाडा और कॉरपोरेशन की मेहनत से ये कोविड हॉस्पिटल बना और महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर विपिन शर्मा साहब, मनीष जोशी और हमने देखा है लॉकडाउन से काम करते हुए जिनको हमारे गोसावी साहब और हिमांगी गोरे जो यहाँ के मेडिकल ऑफिसर है, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मुमरा कौसा और अतराफ़ के लिए इतना बेहतरीन हॉस्पिटल तामीर किया, जो एक टेम्पररी कोविड सेंटर है उसको तामीर किया, जिसमें हज़ारों लोग अभी तक आए और सब ठीक होकर चले गए। अब रही बात ऐसी, जैसे रफ़ीक भाई ने बताया कि मैं इनका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बड़े हॉस्पिटल में कर सकता था। मैं आपको उस रात की बात बताऊं कि अचानक इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी और इनका ऑक्सीजन 58 और 60 में आ गया, जिसमें बचने के चांसेस लगभग 30 to 35% होते हैं। उसके बाद में भी मैंने हमेशा डॉक्टर शाह साहब का वीडियो, ये हमेशा जो भी पेशेंट जाता था तो ये अपने वीडियोज़ जो है वो शेयर करते थे, वो उन वीडियो को मैंने हमेशा देखा और मुझे बड़ी हिम्मत मिली कि ये वाकई में एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, जहाँ 95 ईयर की और 93 ईयर की लेडी जो दोनों थी उनको भी इन लोगों ने ठीक करके भेजा। तो चूँकि हम सब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं तो मैंने खुद इनको ला के यहाँ एडमिट कराया और यहाँ एडमिट कराते वक्त यहाँ किसी को पता नहीं था कि ये कौन है। ये मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, ये बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि जिस वक्त मैं लेकर आया इनको हॉस्पिटल में, मैं एक आम आदमी की तरह आया, लेकिन यहाँ मुझे जिस तरह का वेलकम मिला वो वाकई में देखने के लायक था। डॉक्टर शाह साहब खुद आए, हमारी समाज के, हमारे मेमन कौम की एक बच्ची जो आज यहाँ डॉक्टर है माशाल्लाह, और यहाँ की मेडिकल टीएमसी की तरफ से कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब कोऑर्डिनेटर हैं, ये यहाँ मौजूद थे और इन्होंने जिस हिसाब से हमारे पेशेंट का वेलकम किया और फौरी ट्रीटमेंट किया, वो एक देखने लायक था। अब हमने एडमिट कर दिया भरोसा करके और अल्लाह की मदद से और इन सब जो ये यहाँ जो टीम है इनकी मेहनत से आज अल्लाह ने इनको नई ज़िंदगी अता की। तो मैं यहाँ तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो यहाँ के एडमिन में हैं, डॉक्टर जोया और हमारे डॉक्टर अज़हर साहब, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर नूर। अब मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ कि इनको मैंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में मुझे तो पता था कि हमने तो थोड़ा सा उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों की अनथक कोशिशें और मेहनत ये वाकई में देखने के लायक थी। जब मैं यहाँ रोज़ आता था तो मैंने ये नोट किया कि ना सिर्फ मेरे घर के पेशेंट बल्कि यहाँ जितने पेशेंट एडमिट हैं और जितने नए पेशेंट्स आते हैं
ये यहाँ की जो टीम है, जो मेडिकल टीम है और जो डॉक्टर्स हैं और जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, ये ना सिर्फ दुआओं से बल्कि अपने अखलाक से भी उनको बहुत अच्छे तरीके से ठीक करते थे। यहाँ की अपर लेवल की जो टीम है, जोशी साहब से लेके हमारे कोऑर्डिनेटर और मुमताज़ शाह साहब तक के, वो तो है ही माशाल्लाह, लेकिन यहाँ डॉक्टर से लेके जो नीचे लेवल पे काम करने वाले जो नर्सें हैं और जो इवन साफ़ सफाई करने वाले भी हैं, उनको इन लोगों ने इतने बेहतरीन ढंग से जो है वो ट्रेन किया हुआ है कि किसी 7 स्टार हॉस्पिटल में भी आपको इतनी अच्छी जो है वो प्यार और मोहब्बत नहीं देखने मिलेगा। यहाँ के जो इक्विपमेंट हैं और यहाँ के जैसे एक्सरे के लिए हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, मैंने जुपिटर में भी कई पेशेंट्स को एडमिट कराया, जब एक्सरे या उनका सोनोग्राफी वगैरह करना होती है तो पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ माशाल्लाह सारे इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट यहाँ हैं वो सारे जदीद टेक्नोलॉजी के। इनके पास ऐसा एक्सरे मशीन है जो ये पेशेंट के पास बेड पर लेकर जाते हैं, पेशेंट को बिना तकलीफ दिए वहीं इनका जो है वो एक्सरे होता है, वहीं उनका जो है वो जितने भी टेस्ट होते हैं वो वहीं होते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा के पूरा मैं, मुमरा, कौसा और थाना और हमारे अतराफ़ के भिवंडी, अमरनाथ, ये वीडियो और जहाँ तक आप पहुँचा सके वहाँ तक पहुँचाइएगा कि ये टोटली फ्री है। यहाँ खाने के लिए जो दिया जाता है बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम है। यहाँ खाने की जो क्वालिटी है बेहतरीन किस्म की क्वालिटी है। यहाँ जो मेडिसिन है और जो ये लोग दवाएं करते हैं और जो इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो WHO की गाइडलाइन में जो आता है उस तरह की सारी दवाइयाँ इनके पास मौजूद है। और सिर्फ मौजूद इनके पास उसका काफ़ी बड़ा स्टॉक है जो ये आने वाले समय के लिए इन्होंने, जैसा कि चला था 15 तारीख के बाद में शायद कोविड बढ़ेगा, तो हमारे शाह साहब और हमारी बहन शर्मीन ने उनका काफ़ी बड़ा स्टॉक यहाँ करके रखा हुआ है। ये आने वाले हर किस्म के तूफ़ान से निपटने के लिए इन्होंने अपने आप को तैयार रखा है और ये सारी चीज़ें फ्री है। हम आमतौर से समझते हैं कि म्यूनसिपैलिटी का कोई सेंटर हो या कोई हॉस्पिटल हो, उसमें साफ़ सफाई और बाकी चीज़ों को लेके बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको कसम खुदा की खाकर बताता हूँ कि यहाँ साफ़ सफाई और हर चीज़ का बेहतरीन इंतज़ाम है, बेहतरीन। अगर ये तो अल्लाह ने हमारे पेशेंट को उसकी ज़िंदगी थी ठीक कर दिया, सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है ज़िंदगी और मौत। लेकिन अगर मुझे अल्लाह नहीं करे यहाँ से कोई बुरी खबर भी मिलती तो मेरे दिल से इस हॉस्पिटल के लिए हमेशा दुआ निकलती। इन लोगों ने इतना बेहतरीन सारा इंतज़ाम किया हुआ है। चूँकि कोविड सेंटर है, इसके लिए लोगों के दिल में डर रहता है कि भाई हमको तो अभी कोविड हुआ नहीं है, मेरी तो अभी रिपोर्ट आई नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ सिम्प्टोमेटिक हूँ, अभी तो सिर्फ मुझे सिम्टम्स हैं, मुझे तो सिर्फ बुखार है। मैं तमाम NGO के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप डॉक्टर शाह साहब से, डॉक्टर शर्मीन से, कोऑर्डिनेटर है हमारे शाह साहब और डॉक्टर शर्मीन है, इनसे आप कांटेक्ट कीजिए, यहाँ की एक विज़िट कीजिए। यहाँ इन लोगों के पास इतना बेहतरीन इंतज़ाम है कि इनका अपना जो ICU है जो कोविड के लिए है वो टोटल बेड्स अलग हैं, जो नॉन कोविड है उनके लिए बेड्स अलग हैं, जो सिम्प्टोमेटिक हैं जिनको सिम्टम्स है उसके लिए पूरा वार्ड अलग है। इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से A, B, C इस तरह से जो है इन्होंने अपना डिवाइड किया हुआ है। और आपको बिल्कुल भी डरने की यहाँ ज़रूरत नहीं है कि अगर मुझे कोविड नहीं है मैं कोविड हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मुझे कोविड हो जाएगा। अगर आपको कोविड ना भी है, आपको सिर्फ सिम्टम्स हैं, तो भी आप यहाँ आइए, अपना इलाज बिल्कुल मुफ्त में कराइए। मैंने ना सिर्फ अपनी मदर इन लॉ को, अपनी माँ को यहाँ एडमिट कराया, बल्कि यहाँ आने के बाद जितने लोग मेरे पास आए कोविड को लेकर, मैंने उन सभी लोगों का एडमिशन यहाँ कराया है। और मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में आइए, ये आपके लिए, आपकी सेवा के लिए बनाया गया है। और न सिर्फ बनाया गया है, यहाँ से बेहतरीन सेवा हो रही है। ये लोग इंतज़ार करते हैं पेशेंट का कि कौन पेशेंट आए और हम बेहतरीन ढंग से उसको, हालांकि यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन इनकी खिदमत खल्क का जज्बा ऐसा है कि वो डेली यहाँ हॉस्पिटल से रिपोर्ट भी लेते हैं और उनका दबाव फिर हमारे मनीष जोशी साहब जो हैं और हमारे गोसावी साहब जो हैं और खुद डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब जो एक बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ एक नेक दिल इंसान है, वो यहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं और अपनी टीम की हर मूवमेंट पे नजर रखते हैं। रोज एक प्रोग्राम करते हैं, रोज इनको लेके बैठते हैं और अच्छे ढंग से काम करने का इनको और ये सोचते हैं कि अभी तक जो हुआ हम और उसको अच्छे ढंग से किस तरह से कर सकें। तो मैं आज आप लोगों के सामने, आप सभी लोगों के सामने ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी अगर जिनको लगता है कि सिर्फ कोविड का आपको सिम्टम्स भी हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए।
और अगर कोविड हुआ है तो बराए मेहरबानी अपने मेहनत के कमाई के लाखों रुपए कहीं और बर्बाद ना करें। ये कमर्शियल हॉस्पिटल नहीं है, ये एक सेवाभावी हॉस्पिटल है जो कॉरपोरेशन ने, महाडा ने आपके लिए बनाया है, सिर्फ आपकी सेवा के लिए। यहाँ मेडिकल में तमाम दवाएं आपको फ्री दी जाती हैं, चाहे वो रेमेडीज की हो, चाहे वो महंगे लगने वाले इंजेक्शंस हो। यहाँ गरीब और अमीर सबका बेहतरीन ढंग से इंतजाम होता है और बेहतरीन यहाँ डॉक्टर्स की टीम है जो हर वक्त आपकी सेवा में मौजूद है। मैं इन तमाम लोगों के साथ में शमीम खान साहब का, शालू पठान साहब का और जितने भी नगर सेवक यहाँ है, खास करके हमारे सैयद अली भाई साहब, इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने यहाँ रहते हुए ये देखा, हमारे बुनियाद चौगले साहब जिनका काफी यहाँ योगदान रहता है, मैंने यहाँ रहते हुए ये देखा कि खामोशी के साथ में कई लोग यहाँ जो है दिन में विजिट करते हैं। जैसे मैंने डॉक्टर रेहान पीतलवाला को अक्सर विजिट करते देखा, या जो भी वार्ड के, जिस वार्ड के भी लोग यहाँ एडमिट होते हैं, राजन कीने साहब, इस तरह के जो ये खामोशी से काम करते हैं, इन लोगों ने कभी इस किस्म का, शानू पठान साहब, शमीम खान साहब, इनकी एक सरप्राइज विजिट जो है हफ्ते में एक बार, दो बार या कभी कभी डेली भी होती है। रेहान पीतलवाला साहब तो लगभग जो है वो रोज जो एक विजिट करते हैं ताकि वो अपने वार्ड के लोगों की जानकारी ले सके, और उन सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया। पहले तो मैं बता दूं, मैं मुमताज शाह जो है मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमेशा जो है मीडिया के माध्यम से मुमरा गौसा ये बात लोगों को पता है कि 29 मई से जो है यहाँ पे सीसी कोविड केयर सेंटर था पहले, लेकिन मैं मोहतरम जनाब जितेंद्र रेवाड़ साहब को, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब को, तमाम कॉर्पोरेटर और तमाम उन साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बेहतरीन हॉस्पिटल डिटेक्टेड कोविड हेल्थ सेंटर मुमरा कौसा की सरजमीन पर हुआ। और आज लगातार जो है यहाँ से पेशेंट जो है, जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, मैं चूंकि डॉक्टर्स नहीं, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं उस काम को करता हूँ। मोहतरम जनाब जितेंद्र रेवाड़ साहब ने इस जिम्मेदारी को दिया है और इस काम को मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी हमेशा जो है, देखिए मैं एक छोटा छोटा वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ और इसलिए कहते रहता हूँ कि वीडियो लोगों तक पहुंचे, ताकि जो ये आपके शहर मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में जो एक कोविड सेंटर है, इसका पूरे महाराष्ट्र की हर गली, हर जगह से लोग अगर आएंगे तो ये हॉस्पिटल उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। और यही बड़ी बात हुई कि आज फरीद भाई शहर के बहुत अच्छी शख्सियत, अच्छे लोगों में जिनका शुमार होता है, जिन्होंने कोविड के अंदर खुद जो है, उन्होंने आज थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के महाडा की इस हॉस्पिटल के अंदर अपनी मदर इन लॉ को लेकर आया, भरोसा किया, हमारी अच्छी टीम ने जो काम किया आज ठीक होकर जा रही। तो लगातार आप इसको देखते हैं और मैं मीडिया के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस न्यूज को और इस खबर को हमेशा बढ़ाइए, ताकि एक जरूरतमंद इंसान, सबसे बड़ी जरूरत होती है इंसान जो है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। जिसने इंसानियत की खिदमत कर ली, उसने जिंदगी का सारा काम कर लिया। तो खिदमत करने का मौका मिला है शहर के लोगों को कि पूरे महाराष्ट्र से कोई भी अगर चल के आए तो हम उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है। मैं अपनी पूरी टीम, डॉक्टर शर्मीन जो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल इंचार्ज है, ओम साई के उन तमाम डॉक्टरों का और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और हम जो है हमेशा 24 आवर्स सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान इसी गौसा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एक और मामला है, हरियाणा से एक केस यहाँ पर आया हुआ है। संजय कुमार जी है नारनौल के, हरियाणा के, हमारे साथ में। संजय जी कैसे पहुंचे इस कोविड सेंटर के बारे में, आपको क्या जानकारी मिली? आज आप अपने किसी मरीज को लेकर के यहाँ आए हैं और आपने यहाँ इनका इलाज शुरू करा है, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर, क्या कहेंगे उस पर आप? सर, मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो यहाँ उनको एडमिट कराया गया। तो एडमिट कराने के बाद मेरे को यहाँ आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि गाड़ी प्लेन वगैरह सब बंद था, तो इसके लिए मैं थोड़ा लेट पहुंचा यहाँ पे। लेकिन यहाँ इनको एडमिट कराने के बाद मेरे को ऐसा लगा, यहाँ आया तो देखा सारा माहौल वगैरह, सिस्टम वगैरह, तो यहाँ देखा तो डॉक्टरों की मेहनत और कथक प्रयास की बदौलत आज मेरी मम्मी एक तरह से स्वस्थ है। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप आओ, एक बार विजिट करके देखो, आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है मुमरा कोसा के अंदर। चाहते तो मेरे साड़ू भाई इनको कहीं पे भी एडमिट करवा सकते थे, जहाँ बेहतर सुविधा हो, बेहतर इलाज हो, वहाँ पे भी इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने भरोसा किया और भरोसा करने के बाद
परिणाम रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। और मैं इस कोविड सेंटर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कहना चाहूँगा, जो आज हमारी मम्मी हमारे सामने है। लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि 90% मतलब ये नहीं कहा जा सकता था ये रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन आज हमारे बीच में है। मैं पूरी शाह साहब की टीम को, डैन शमीम को अगेन शुक्रिया करना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम के लिए। अच्छा, ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जिनकी ये सोच थी, जिनकी उपज थी, वो यहाँ के इस हल्के के विधायक हैं, मंत्री है जितेंद्र आवाज, उनके इन प्रयासों के लिए क्या कहेंगे आप? सर, उनके प्रयास की बदौलत ही ये वाला सेंटर बना हुआ है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हर एक मतलब जो भी कोविड पेशेंट है या कोविड पेशेंट ना भी हो, एक बार विजिट करें और देखें आज सेंटर में आके कितनी अच्छी बेहतरीन सुविधा है।